अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको ये 20 कुशी बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। मैंने शिनल यूज़ किया है यार्न, आप कोई भी वेलवेट यार्न यूज़ कर सकते हैं। आप वेलवेट यार्न यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी रेगुलर ऊन यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने आँखें नहीं लगाई हैं, एक बो लगा दी है और इसके विंग्स लगाए हैं। आँखें अगर आप चाहें आपको लगानी है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि स्क्विशी है तो इस पर आइज़ नहीं लगती हैं। इसके लिए आपको ऊन चाहिए होगा और आपको चाहिए होगी ये फाइबर की स्टफिंग। अगर आपको और सॉफ्ट बनाना है तो फाइबर बॉल्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है वो मैंने 2 डिफरेंट कलर्स में बनाया है, 3 डिफरेंट कलर्स में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो चलिए चल के बनाते हैं ये बी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने ये शिनल का यहाँ पर ऊन यूज़ किया है और ये जो है ये वेलवेट टाइप का ही होता है बेसिकली। तो इस पे जो है ये टोटली ये पाकिस्तानी ऊन है और लोकल है। ये आई थिंक बाहर का नहीं है, क्योंकि इस पे कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है बाहर का। और इसको बनाने के लिए मैं साइज़ यूज़ कर रही हूँ 6 मिलीमीटर क्रोशे का हुक। और जो सेकंड कलर यूज़ कर रही हूँ वो है डार्क ग्रे और एक लाइट क्रीम कलर में ले रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर बनाएंगे बी का, जो कि पिंक कलर से बनेगा, इसकी जो मेन स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग इस तरीके से हम बनाकर और यहाँ पर एक चेन बना देंगे। अगर आपको बेसिक स्टिचेस नहीं आते हैं तो मैंने काफ़ी बेसिक्स की वीडियोस अपलोड की हैं, उनको चेक कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपके लिए आसान हो जाए। मैजिक रिंग बना के सबसे पहले आप एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारा राउंड 1 और इसमें हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। अगर आपको सिंगल क्रोशिया के भी बेसिक्स नहीं पता हैं तो प्लीज़ मेरे ज़रूर वीडियोस में चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर सारे बेसिक लेसन्स मिल जाएंगे। 3, 4, 5 और 6। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम जो इसका सेंटर है उसको हम कर देंगे बंद टाइटली, ठीक है। अब हमें जो है इंटायर जो हमारी जो बी है उसमें हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, सिर्फ हम एंड में ही करेंगे। और अभी जो है हम डायरेक्टली कंटिन्यूस राउंड में स्टार्ट करूँगी, तो आप अपने स्टिच मार्कर को ज़रूर अपने पास रखिएगा ताकि हमें पता चले हमारा पहला टाँका कौन सा है। राउंड नंबर 2 में हम हर एक टाँके में 2 टाँके बनाएंगे, यानी कि पूरा राउंड डबल कर देंगे। तो पहले राउंड में हमारे 6 टाँके थे तो दूसरे राउंड में 12 हो जाएंगे, क्योंकि हर राउंड में मैं डबल बना रही हूँ, यानी कि हर राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाना। इस राउंड में हर राउंड में नहीं, इस राउंड में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हर एक टाँके में। तो ये पहले स्टिच में मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है। तो टोटल इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करके उसके बाद आपको आगे बताती हूँ कि राउंड नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो यहाँ देख लीजिए राउंड नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 में सबसे पहले स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और हम हमारे स्टिच मार्कर को वापस स्पेस पे लगा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद वाले में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। तो ये पूरा राउंड जो है हम 1 2 1 2 1 2 इस तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया, 18 टाँके टोटल होंगे। तो ये 1 2 1 2 तरीके से हमने पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है और फिर मैं बताऊंगी राउंड नंबर 4 में हम क्या करेंगे। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो राउंड नंबर 3 जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करने लगी हूँ मैं राउंड नंबर 4। तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ राउंड नंबर 4। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। राउंड नंबर 4 में 1 1 2 वाला पैटर्न होगा। किस तरह से कि पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, स्टिच मार्कर को वापस लगाइए लाजमी ताकि याद रहे।
सेकंड स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाले स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये जो पैटर्न है ये बन रहा है हमारा 1 1 2, यानी कि 2 टाँकों में हमें एक एक बनाना है, एक एक बनाएंगे और फिर एक एक, और फिर जो तीसरा टाँका आएगा उसमें हम 2 बनाएंगे। तो एक, फिर नेक्स्ट वाले में एक और उसके बाद वाले में हम 2 टाँके बनाएंगे। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 24 यानी 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड इसी तरीके से मैं कंप्लीट करूँगी और फिर राउंड नंबर आपको बताऊँगी मैं 5। एक एक और फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। 24 टोटल आपके पास टाँके होंगे। राउंड नंबर 4। तो राउंड नंबर 4 कंप्लीट मेरा हो चुका है। स्टार्ट करने लगी हूँ मैं राउंड नंबर 5 और राउंड नंबर 5 के लिए हमें इसी तरह का पैटर्न फॉलो करना है, बस अब की बार 3 टाँकों में एक एक आएगा और चौथे में 2 आएंगे। तो स्टिच मार्कर को हम रिमूव करेंगे और जो हमारा पहला स्टिच है, जो हमारा पहला टाँका है, उसमें हम बनाएंगे 1। स्टिच मार्कर को याद से लगाइएगा वरना फिर पूरा काम खोलना पड़ जाएगा क्योंकि याद नहीं रहता कौन सा पहला टाँका था। 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1 और चौथे में 2 टाँके आएंगे। तो इसका पैटर्न बना 1 1 1 2। पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 30 यानी 30 सिंगल क्रोशिया। 3 टाँकों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम और चौथे टाँके में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड नंबर 5। तो ये इसी तरीके से मैं कंप्लीट करूँगी पूरा राउंड और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये राउंड नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। स्टार्ट करने लगे हैं राउंड नंबर 6। तो राउंड नंबर 6 के लिए हटाएंगे हम अपना स्टिच मार्कर और राउंड नंबर 6 जो है वो होगा 4 टाँकों तक एक एक और 5वें में 2। तो पहला हमने स्टिच बना दिया है, याद से स्टिच मार्कर को वापस लगाएंगे और एक एक टाँका हम बनाएंगे नेक्स्ट 4 टाँकों तक और उसके बाद 5वें में हम बनाएंगे 2 टाँके। छठा राउंड है ये हमारा। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे टोटल 36 टाँके, 36। इसका पैटर्न होगा 1 1 1 1 2, ठीक है, यानी 1 1 1 1 2, 1 1 4 में और 5वें टाँके में 2 बनाएंगे हम। तो ये टोटल इसी तरीके से हमने कंप्लीट करना है राउंड। इस राउंड के एंड में आपके पास 36 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो मिलती हूँ उसके बाद। तो ये राउंड नंबर 6 जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। 36 टाँके हैं। अब हमें 3 राउंड्स बनाने हैं जिसमें हमें हर एक टाँके में एक एक बनाते जाना है, ना कोई टाँका घटाना है ना कोई बढ़ाना है, यानी कि राउंड नंबर 7 8 और 9, ठीक है। 7 8 और 9 राउंड्स जो हैं वो हमारे बनेंगे हर टाँके में एक एक, टोटल 36, ना कोई बढ़ेगा ना कोई घटेगा। याद से स्टिच मार्कर अपनी जगह पर वापस लगाइए ताकि आपको याद रहे कि आपने काम कहाँ से शुरू किया था। ये 3 राउंड्स मैं अपने कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे हमारा कलर चेंज राउंड स्टार्ट। तो 3 राउंड्स तक हर एक में एक एक बनाते चले जाइए और स्लिप स्टिच नहीं होगा, कंटिन्यूअस राउंड में काम होगा। तो ये तीनों राउंड्स कंप्लीट करती हूँ मैं और तब तक आप भी जाइए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और 3 राउंड्स कंप्लीट करके मैं अभी वापस आती हूँ। हाँ जी, तो ये 3 राउंड्स हो गए हैं मेरे कंप्लीट। राउंड नंबर 9 तक मैंने बना लिए हैं ये इस तरह से, और ये आपका काम देखिए इस तरह से लगेगा अभी। अच्छा, क्योंकि वेलवेट यार्न थोड़ा सा थिक है, अगर आप नॉर्मल ऊन से बनाते हैं तो आप 2 सिरों से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये गिन लेती हूँ और मैंने जो है ये 3 राउंड्स देखें यहाँ से बनाए थे जिसमें एक एक मैंने बनाया था और 9 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे राउंड नंबर 10 और 11 जो कि मैं ग्रे कलर से बनाऊंगी और आँखें जो है वो आपको लगाना ऑप्शनल है। तो राउंड नंबर शुरू करते हैं हम 10। तो स्टिच मार्कर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे पहले
और आखिरी टाँके को मैं खोल दूंगी क्योंकि मैं यहाँ से कलर चेंज करने लगी हूँ। तो आखिरी टाँके को मैंने यहाँ से खोला है और इसमें सबसे पहले मैं इस तरह से सिंगल कुरेशी को इस तरह से लूँगी और यहाँ पे मैं अपना सेकंड कलर ले रही हूँ और डायरेक्ट उसका जो लूप है वो मैं इसमें लगा के हुक इन दोनों स्टिच से निकाल दूँगी। तो ये हमारा आखिरी कंप्लीट हो गया है और राउंड नंबर 10 शुरू करेंगे। राउंड नंबर 10 में अब से लेके जब तक ये बी के डिक्रीज राउंड शुरू यानी कि घटाने के राउंड शुरू नहीं होते, हमें हर एक में एक बनाते जाना है कलर चेंज करते करते और 36 टाँके आपके पास टोटल होंगे। तो इस राउंड को भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, ना कोई बढ़ेगा ना कोई घटेगा। 2 राउंड्स में इसके बनाऊंगी, राउंड नंबर 10 और 11 ग्रे कलर से और फिर मैं शिफ्ट करूंगी पिंक पे वापस। तो 2 राउंड्स जो है मैं ये अपनी कंप्लीट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। एक एक करके इस तरह से स्टिच बनाते चले जाएंगे हम। पूरा राउंड इस तरीके से कंप्लीट करना है। 2 राउंड्स हमने बनाने हैं इसके ग्रे के, ठीक है, ना कोई बढ़ेगा ना कोई घटेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 राउंड्स मैंने बना दिए हैं यानी 10 और 11 ग्रे कलर से। आखिरी टाँका मैं फिर से खोल के अब मैं पिंक कलर पे वापस आ जाऊँगी क्योंकि अब हम शुरू करेंगे 12 और 13 राउंड जो कि होगा पिंक कलर से। तो इसी तरीके से जिस तरह मैंने पिंक से ग्रे पे लाई थी उसी तरह से मैंने अब ग्रे से वापस पिंक पर लेके जाना है। तो ये बैक पे मैंने जो मेरा ऊन अटैच हुआ था पहले ही इस तरह से मैंने पास कर दिया तो ये पिंक कलर हो गया और यहाँ से मैं स्टिच मार्कर रिमूव कर रही हूँ। 12 राउंड शुरू कर रही हूँ, वापस स्टिच मार्कर जगह पे लगाएंगे। 36 सिंगल क्रोशिया ही होंगे, कोई नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक हो गया। पहले स्टिच पे स्टिच मार्कर यूज करूंगी। राउंड नंबर 12 और 13 जो है 2 राउंड्स पिंक से बनाऊंगी फिर से, जिस तरह मैंने 2 राउंड्स ग्रे से बनाए थे। तो 12 और 13 राउंड्स कंप्लीट करके फिर से हम जाएंगे ग्रे कलर पे। 14 और 15 कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये 12 और 13 राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर कलर स्विच कर दूंगी वापस से। तो ये देख लीजिए मैंने राउंड नंबर जो है 12 एंड 13 कंप्लीट कर लिया पिंक से। 14 और 15 के लिए फिर से कलर चेंज किया है वापस से मैंने और मैं लास्ट स्टिच में इस तरह से जाऊंगी और वापस से कलर स्विच कर दूंगी ग्रे पर इस तरह से और फिर से 2 राउंड्स में ग्रे के बनाऊंगी। याद रहे ना टाँका बढ़ रहा है ना घट रहा है, 36 टाँके ही होने चाहिए आपके पास। बस यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्राइप्स बना रहे हैं और इसी तरीके से मैं अभी राउंड्स अपने ये कंप्लीट करके आपको टोटल बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने कितने स्ट्रैप्स दिए हैं। टोटल 3 स्ट्रैप्स जो हैं वो ब्लैक के आएंगे। तो अभी ये देखिए दूसरा स्ट्रैप मैं ब्लैक का बना रही हूँ तो 2 राउंड्स जो है ग्रे के दूंगी, ठीक हो गया। तो पहले हमने 2 राउंड ग्रे के दिए, फिर 2 पिंक के दिए, फिर अब वापस 2 ग्रे के, फिर वापस 2 पिंक के और फिर वापस 2 ग्रे के। तो मैं ये अपने पूरे पैटर्न जो है कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम राउंड्स में क्या करेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रैप्स ब्लैक के जिस तरह आपको बताए थे तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं इस तरीके से और मैं वापस अब जो है पिंक की तरफ जाऊँगी। यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रैप्स बनाए हैं वो 2-2 राउंड्स दिए हैं मैंने और 2-2 राउंड्स जो मैंने दिए हैं तो उसमें जो है मैंने ना टाँका बढ़ाया है ना घटाया है। तो ये मेरा 19 राउंड है। 19 राउंड आप काउंट करेंगे कि किस तरह से जब हमने पिंक वाला स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने 9 राउंड्स करे थे कंप्लीट। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ब्लैक पे बनेगा। 20th राउंड करने जा रही हूँ शुरू, जो कि है कलर पिंक से। तो जो है जब हम राउंड 20 शुरू करेंगे यहाँ पर तो अब हमारा डिक्रीज राउंड यहाँ से शुरू होने वाले हैं।
तो डिक्रीज राउंड जो है वो किस तरह से शुरू होंगे कि हमें वापस टाँकों को घटाना है। राउंड नंबर 20, सबसे पहले टाँके में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल, फिर दूसरे में एक, फिर तीसरे में एक, चौथे में एक, और पांचवें टाँके को हम करेंगे इनविजिबल डिक्रीज, क्योंकि जिस तरह हमने बढ़ाए थे सेम उसी तरीके से घटाने हैं। पहले हम पांचवें टाँके तक बढ़ाया था, पांचवें को घटाना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनविजिबल डिक्रीज, जो कि है पहले सिरे में आपका जो सिंगल क्रोशिया है उसका जो पहला ऊपर से जो सिरा है उसमें हम पहले सिरे में जाएंगे, फिर उसके बाद वाले टाँके के पहले सिरे में जाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से हम ऊन लेंगे और सिंगल क्रोशिया नॉर्मली जो हम करते हैं वो कर देंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो बेसिक्स की जो लर्निंग की जो बेसिक्स की जो मैंने अपलोड की थी वीडियोस, उसको काइंडली चेक कर लीजिएगा, उसमें पूरा प्रोसेस है ये, ठीक है। फिर से नेक्स्ट 4 टाँकों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हम घटाने लगे हैं स्टिचेस को। और उसके बाद ये 4 टाँकों में एक एक बनाने के बाद हम करेंगे इनविजिबल डिक्रीज, जो कि है पहले सिरे में हम जाएंगे हुक को लेके, फिर डायरेक्ट हम दूसरे सिरे में जाएंगे हुक को लेके अपने ऊन क्रोशिया के, इस तरह से वहाँ से ऊन लिया, रैप किया और रेगुलर सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया, राउंड नंबर 20 है ये। तो ये राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ हम क्या करने वाले हैं। तो राउंड नंबर 20 हो गया है मेरा कंप्लीट। राउंड नंबर शुरू कर रहे हैं 21। ये भी डिक्रीज राउंड ही होगा, जिसमें हम करेंगे पहले टाँके में एक सिंगल क्रोशिया, स्टिच मार्कर को वापस लगाएंगे इस तरह से, दूसरे में एक सिंगल, तीसरे में एक सिंगल, और अब हम चौथे टाँके को घटा देंगे। तो सेम उसी तरीके से पहले इनविजिबल डिक्रीज करेंगे हम। ये जो हमारे पहले सिरे हैं, ये 2 आपको दिख रहे हैं ऊपर से, इसमें हम पहले सिरे में जाएंगे, यहाँ से हमने ऊन लिया, रैप, सॉरी ऊन नहीं लेना है, डायरेक्ट दूसरे में जाना है, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। ऊन लिया और फिर हमें ये इस तरह से रेगुलर सिंगल क्रोशिया कर दिया, ठीक है। तो इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया, 2 और 3, ये एक एक बना दिया 3 टाँकों तक, और उसके बाद ये फ्रंट लूप में आप गए हुक लेके अपने, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रंट लूप में गए नेक्स्ट स्टिच के इस तरह से, और आपने ऊन लिया और रेगुलर कर दिया सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो ये देख लीजिए राउंड नंबर 21। एंड ऑफ दिस राउंड आपके पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया, जिस तरह हमने बढ़ाया था उस तरह घटाएंगे, और आंखें अगर आपको लगानी है तो फ्रंट पे आप लगाएंगे। तो ये राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने इसमें स्टफिंग वगैरह जो करनी है तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये राउंड हो गया है मेरा 21 कंप्लीट, और अब मैं इसको इनसाइड आउट निकाल के सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारे एंड्स हैं उसको छुपा दूंगी। एंड्स छुपाने के बाद इसके अंदर हम करेंगे स्टफिंग। तो जो भी आपको जितनी इसमें स्टफिंग करनी है अपने हिसाब से वो आप उसके अंदर स्टफिंग कर दीजिएगा, काम में अपने जितना चाहें आप इसको भर सकते हैं। और स्टायरोफोम वाले अगर आप इसमें बॉल्स यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट और स्क्विशी बनेगा। यहाँ पर मेरे पास ये नॉर्मली स्टफिंग रखी हुई थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। फिर राउंड नंबर शुरू करेंगे हम 22। तो इस तरह से बॉडी को स्टफ़ करने के बाद अब नेक्स्ट मैं राउंड शुरू करूँगी 22। तो मुझे इतनी स्टफिंग भरनी है कि मज़ीद भी अभी थोड़ा सा हम 1-2 राउंड्स करके ना फिर और थोड़ी सी स्टफिंग करेंगे। राउंड नंबर 22 शुरू करने लगी हूँ और अब का पैटर्न होगा 1-1 फिर डिक्रीज, ठीक है, इनविजिबल डिक्रीज, यानी कि नेक्स्ट 2 टाँकों में एक एक बनाएंगे और फिर उसके बाद तीसरे को डिक्रीज कर देंगे, इनविजिबल डिक्रीज। तो ये स्टिच मार्कर हटा दिया मैंने और पहले स्टिच में मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया,
स्टिच मार्कर को वापस लगाइएगा। उसके बाद सेकेंड स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम करेंगे इनविजिबल डिक्रीज। पहले सिरे में, फिर दूसरे टाँके के पहले सिरे में ऊन लिया और रेगुलर सिंगल क्रोशिया कर दिया। इस राउंड के एंड में आपके पास होने चाहिए 18 सिंगल क्रोशिया, यानी कि एक एक और फिर डिक्रीज, यानी एक, फिर ये एक और फिर इनविजिबल डिक्रीज। तो ये राउंड इसी तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सप्लाईज इसके लिए जो जो यूज़ हुई हैं उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो काइंडली उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये बनाएं तो ज़रूर मेरे फेसबुक पेज पे शेयर कीजिएगा। तो ये एक एक फिर डिक्रीज। राउंड नंबर मेरा ये हो गया है कंप्लीट। 23 स्टार्ट करने लगी हूँ राउंड नंबर। तो राउंड नंबर 23 में हमने क्या करना है, स्टिच मार्कर को करना है रिमूव। अब हमने करना है एक सिंगल क्रोशिया, एक डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया, एक डिक्रीज, पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहले में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, स्टिच मार्कर को वापस लगाइएगा। नेक्स्ट टाँके में हम करेंगे इनविजिबल डिक्रीज। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 12 टाँके, क्योंकि अब हम काम को करने लगे फाइनली बंद। तो यहाँ पे हमारे पास 12 टाँके बचेंगे इस राउंड के एंड में। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इनविजिबल डिक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर इनविजिबल डिक्रीज। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा और उसके बाद हमारा आखिरी और फाइनल राउंड होगा जिसमें हम इस काम को कर देंगे कंप्लीटली बंद। इस तरह से। तो ये फाइनल जो है मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ पर मैं आपको फाइनल कंप्लीट करने से पहले इसको, जो हमारा आखिरी राउंड है जिसमें हमें पूरा ही डिक्रीज करके इसको बंद करना है, उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी बी को चेक कर लीजिए और आप जो हैं वो इसमें स्टफिंग उतनी कर दीजिए कि आपकी, जब आप फाइनल राउंड इसका कंप्लीट करें तो आपको ना बिल्कुल ये खाली खाली एंड की तरफ से ना लगे कि भाई यहाँ पे स्टफिंग ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप इतनी स्टफिंग एक्स्ट्रा कर दें इसके अंदर कि ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए और कम भी ना रहे आपकी, ठीक है, स्टफिंग। तो इस तरीके से इसमें हम स्टफिंग कर देते हैं। और अब फाइनल और आखिरी राउंड इसका स्टार्ट करते हैं जिसमें हम हर एक टाँके को करेंगे इनविजिबल डिक्रीज। ठीक हो गया। तो हर एक टाँके को इनविजिबली आपने डिक्रीज करना है। इनविजिबल डिक्रीज से ये होता है कि बेसिकली तो ऐसा लग रहा होता है कि आप सिंगल क्रोशिया ही कर रहे हैं, लेकिन वो टाँका घट रहा होता है। इस राउंड के एंड में आपके पास बचेंगे 6 टाँके, क्योंकि 12 थे इससे पहले, तो अब 6 बचेंगे जिसको हम सुई की मदद से बंद करेंगे। तो ये इस तरह से हर एक टाँके को आप देखिए कि मैं इनविजिबली घटा रही हूँ। तो ये पूरा के पूरा राउंड कंप्लीट होगा इसी तरह से कि इनविजिबल डिक्रीज हमने करते चले जाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, अब हम एक लंबा सिरा छोड़ के ऊन को कट कर देंगे। स्टिच मार्कर को आप हटा देंगे और एक सुई लेके हमें ये जो सर्कल बचा है उसको हमने बंद कर देना है। बहुत ही आसान है, बिगिनर्स फ्रेंडली है ये भी, कि अगर आपने नया नया सीखा है तो आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी सी सुई ले रही हूँ ऊन की और इसमें जो है
अब ये सेंटर है, इसको मैंने क्लोज करना है। इसका कोई पैटर्न नहीं है, बस ये देखिए साथ साथ ये इस तरह से मैं पहले अंदर की स्टिच को बाहर लाई और फिर बाहर की स्टिच को अंदर लेके गई। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सेंटर को कर देना है क्लोज, और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर बना दूँगी एक स्लिप नॉट, यानी कि एक गिठान लगा देंगे हम, जिस तरह हम हमारे नॉर्मली सिलाई के कामों में गिठान लगाते हैं। तो ये देखिए ये बंद हो गया है यहाँ से, और अब यहाँ पे मैं एक बेसिक छोटी सी गिठान लगाऊंगी। और जब मैं इस तरह की कोई बात करती हूँ तो अक्सर कुछ ना कुछ डिज़ास्टर हो जाता है, और जो कि आप देख रहे हैं कि हो गया। मैंने बहुत जल्दी नॉट खींच दी थी तो थोड़ा सा लूप बड़ा रह गया। तो ये इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे, और फिर अंदर से ही ना मैं इस सुई को अलग अलग जगह से ले जाती हुई इसलिए क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि ये एज ए स्टफिंग भी काम आ जाएगी। और ये मैंने सिरा बड़ा ले लिया था, मुझे वेस्टेज नहीं करना ना, तो मैं बिल्कुल मतलब मेमन हूँ ना, तो मैं इसको अंदर से इस तरह क्रॉस कर रही हूँ कि स्टफिंग में भी काम आ जाइए करके। फिर थोड़ा बहुत खैर कट करना ही पड़ा। तो ये आपकी क्यूट सी प्यारी सी बड़ी सी स्क्विशी बी रेडी है। और अब हम इसके बनाते हैं ज़बरदस्त से पर, जिससे ये उड़ तो नहीं पाएगी लेकिन फिर भी डेकोरेटिव बनाना है तो पर बनाना है। तो ये बेसिकली अभी मुझे एक मिसाइल की तरह लग रहा है, वो जो मारियो कार्ट में, मारियो की गेम में एक जो मिसाइल होता है, ये मुझे वैसा लग रहा है। बट अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर इसके पर, और पर बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर का शनेल का ऊन, जो कि वेलवेट टाइप का है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, और पहले राउंड में हम यहाँ पर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। इसमें भी स्टिच मार्कर को अपने साथ रखिएगा क्योंकि हमने जो है वो इसमें स्लिप स्टिच नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 6 सिंगल क्रोशिया। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो से सीख लीजिए। मैंने बेसिक उसकी क्या कहते हैं क्लासेस की वीडियो डाली हुई है, और कलर चेंजिंग का मैं भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी ताकि वो भी आपको समझ आ जाए। जिनको कलर चेंज करने में इश्यूज़ होते हैं उसके भी 1-2 अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें इसको करना नहीं है जॉइन। तो राउंड नंबर 2 कर रहे हैं हम शुरू, जिसमें हमारे इसमें 12 टाँके होंगे, लेकिन वो 12 टाँके सिंगल क्रोशिया नहीं होंगे बल्कि हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो पहले जो हमारा पहला टाँका है उसमें हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ऊन लिया और इस तरह से तीनों से निकाल लिया, ये पहला और ये दूसरा। पहले स्टिच पे हम लगाएंगे स्टिच मार्कर ताकि हमें याद रहे कि हमारा राउंड कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस राउंड में हमें हर एक टाँके में बनाने हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो पहले हमने सिंगल क्रोशिया 6 बनाए, और अब हर एक पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल आपके पास होंगे 12 हाफ डबल क्रोशिया। ये राउंड आपने इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है। और ये तैयार नहीं है ना, मतलब मसला तो कर रहे हैं उनको खाली पीली का। तो ये इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया हर एक टाँके में, और ये मैं पूरा ही कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। टोटल आपके पास होंगी 12 हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे टाँकों को गिन लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा लगता है कि लास्ट स्टिच में काम नहीं होगा, लेकिन उसमें होता है। ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हर एक टाँके में। राउंड नंबर स्टार्ट करने लगी हूँ 3 का, जो कि इसका लास्ट राउंड है। और इस राउंड में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, हाफ नहीं 1 डबल क्रोशिया पहले टाँके में, फिर 2 डबल क्रोशिया दूसरे में। तो पहले टाँके में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, स्टिच मार्कर को वापस लगा दें। दूसरे टाँके में 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड के एंड में आपके पास टोटल होंगे 18 टाँके। पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, लेकिन डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम।
इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो ये देख लीजिए राउंड के एंड पे मैं आ गई हूँ। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे और जो पहला टाँका है वहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच, एक चेन बनाएंगे और काम को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा काट लेंगे क्योंकि हमने ये बी के ऊपर इसको सीना है। और इसी तरह से हमें ये 2 पर चाहिए होंगे, ये मैंने एक बता दिया है तो हमने ये 2 बनाने हैं टोटल इस तरह से। तो ये यहाँ पर जो है मैंने एक कंप्लीट कर लिया है और दूसरा मैं जो है कंप्लीट करके फिर उसके बाद बताऊंगी बी पर हम इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों बना लिए हैं और यहाँ पे ये बी मैंने ले ली है और यहाँ मैंने ये इसके पर ले लिए हैं। याद रहे ये वाला पार्ट यहाँ पर इसको मेक श्योर करना है, जहाँ पे हमने कलर ज्वाइनिंग की है वो थोड़ा सा इस तरह का लगेगा पार्ट। तो ये पार्ट बी का जो है वो नीचे की तरफ आएगा और जो सॉलिड सही से पैटर्न जहाँ पर आया है वो पार्ट ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो हम इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं और ये यहाँ पर हम जो सेकंड स्ट्रैप है इस पे हम इसके पर लगाएंगे, लेकिन ये मैं आपको उल्टा दिखा रही हूँ। उसका जो मुंह है वो उस तरफ है, तो ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि इसका जो पिछवाड़ा है वो ये है और अगाड़ा वहाँ है। तो ये मैंने गलती से इस तरह दिखा दिया है और मैं अभी आपको ये, हाँ ये देखें, ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। यहाँ से जो है हमने जो सेकंड हमारा जो दूसरा वाला ग्रे का स्ट्राइप हमने जो बनाया है उस पे मैं इसको लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये सुई ले ली है और इसको जो है मैं बी पर सी लूँगी। तो ये हमने इस तरह से सेट किया है सेकंड स्ट्राइप पे और अब इसको मैं ये सी रही हूँ। क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इस वीडियो को, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने जब ये इंग्लिश वर्जन बनाया था तो मैं कितना बोल रही थी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मतलब इस पर जोड़ रही हूँ मैं, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ। इस तरीके से हमने इसको जोड़ना है और आपके पास फैब्रिक ग्लू होना चाहिए क्योंकि उसका भी इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं। फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप टाँका भी मार सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ना एक पर इसका लग गया और यहाँ पर मैं नॉट बना लेती हूँ, जो कि हमेशा की तरह कभी भी सही नहीं बनेगी। ये नॉट इस तरह से बनाने के बाद मैं दूसरा पर इस पे अटैच कर दूंगी और इसको भी मैंने कुछ ज़्यादा ही धागे को लंबा ले लिया था और ये फिर देखिए अटक गया मेरी जान के ऊपर। तो ये थोड़ा सा वेलवेट ऊन में ना ये इशू होता है कि आपको ख्याल रखना होता है क्योंकि आपकी नॉट सही नहीं होगी तो मसला हो जाएगा। और ये मैं इस तरह से इसको देखिए, अभी ये इसका पर हमें बिठाना है तो यहाँ पे हमें ग्लू लगाना है। आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक का, वरना फिर आप इस पर डायरेक्ट ऊन से भी टाका लगा सकते हैं। तो अब मैं इसका ऑपोजिट दूसरा वाला पर भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये अटैच होगा। और ये देख लीजिए हमारी बी का जो पर है वो इस तरीके से दूसरा वाला हम सेट करेंगे। दोनों को बहुत ही क्लोज लगाना है एक दूसरे के, जिस तरह से बेसिकली शहद की मक्खी के पर होते हैं। तो ये इसी तरह से मैं स्टिचेस लेती हुई दूसरे पर को भी इससे ज्वाइन कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगी कि हमने जो है वो किस तरह से इस पे ग्लू लगा के इन परों को सेटल करना है थोड़ा सा, ताकि ये थोड़े से पता चले कि हाँ पर ही है, ऐसा नहीं लगे कि 2 ढक्कन बना के इसके ऊपर रख दिए गए पर के, आई मीन बी के। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और काफ़ी मेहनत हुई है इस वीडियो पे, मतलब अच्छा खासा टाइम लगा था मुझे इसके स्ट्रैप्स वगैरह और कंप्लीट करने में, बार बार मुझे उठना पड़ता था, बट समहाउ मैंने बना लिया, मैनेज कर लिया। और ये इस तरह से मैं सामने की तरफ देखें अभी अपनी सुई को लेके आ रही हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने उस प्रीवियस जो मैंने पर लगाया था उसको मैंने यहाँ से कॉर्नर से सही नहीं फिट किया था, तो इसलिए एक टाँका मुझे पिंक से क्रीम ऊन की तरफ लाना है
तो ये देखिए, ये हमारी बी के दोनों पर इस तरह से लग चुके हैं और मैं इस ऊन को अब कट कर दूंगी स्लिप नॉट बनाकर। अच्छा, बी के ये जो पर के सेंटर में ग्रे कलर का जो पार्ट है, अगर आपको छुपाना है तो वहाँ पर आप ग्लू से थोड़ा सा धागा लगा सकते हैं, तो ये जो बीच से थोड़ा बहुत ग्रे दिख रहा है छुप जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, मैंने ऊन पे ये यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है, ये क्योंकि सूखता है तो ये क्या कहते हैं, इनविजिबल हो जाता है। तो थोड़ा सा लेके इसको बस हम पीछे की तरफ थोड़ा सा बिठा देंगे। तो ये इस तरह से ग्लू आपने लेना है और ये थोड़ा थोड़ा आप लगाकर इसको आप स्टिक कर देंगे। अगर आपको बो की भी वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो लिस्ट में है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैंने बहुत पहले बो वगैरह बनाना सिखाया था, इस वीडियो में मैंने वो नहीं सिखाया। नरम सी क्यूट सी स्क्विशी बी रेडी है और आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। आईज लगाना आपके ऊपर है, मैंने नहीं लगाई हैं क्योंकि गुनाह है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।